नमस्कार। पुराणों में दीपावली के संबंध में विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। विशेषकर पद्म पुराण में दीपावली और गोवर्धन पूजा, यम तर्पण, दीपदान और यम द्वितीया के दिन करने योग्य कृत्यों का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। पद्म पुराण में इस बात के बारे में स्पष्ट कहा गया है कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर के बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए। इससे दुर्मृत्यु का नाश होता है, अकाल मृत्यु नहीं होती। दीप देते समय कौन से मंत्र का पाठ करना चाहिए, आइए जानते हैं। मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। पद्म पुराण के उत्तरखंड के 124वें अध्याय का यह 5वां मंत्र कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को दीपदान के लिए बताया गया है। इसका अर्थ है मृत्यु, पाशधारी काल और अपनी पत्नी के साथ सूर्य नंदन यमराज त्रयोदशी को दीप देने से प्रसन्न हों और हमारे परिवार से अकाल मृत्यु को दूर करें। कहते हैं कि इस मंत्र के पाठ से यदि दक्षिण मुखी एक दीप यमराज के लिए जलाया जाए तो उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और इसके साथ ही साथ पुराणों में, विशेषकर पद्म पुराण में, इस तिथि को, जिसे यम दिवस कहते हैं, छोटी दीपावली कहते हैं, नरक निवारण चतुर्दशी कहते हैं, एक विशिष्ट तिथि मानी गई है। कहते हैं कि इस दिन नरक निवारण चतुर्दशी को जब सायंकाल में चंद्रोदय हो जाता है उस समय स्नान करना चाहिए और मन में ये भावना रखनी चाहिए कृष्ण की पूजा करते हुए कि हे ईश्वर, हम हमेशा नरक से दूर हों, हमेशा हमारी उन्नति हो। तो आइए इस यम दिवस पर पद्म पुराण के 124वें अध्याय के इस 5वें मंत्र से यम को दीपदान करें और अपने घर में आरोग्य, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के साथ विद्यमान रहें। साथ ही भगवान यमराज से परिवार में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, इसका पूजन विधान करें।